सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुल मिश्रा। क्लास 12 अकाउंट्स का ये आपका लेक्चर नंबर है 11। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसका ये वीडियो नंबर पार्ट नंबर है हमारा 11। ये वीडियो जो पार्ट 10 है उसी के कंटिन्यूएशन में है। पार्ट 10 में हमने कवर किया था, पास्ट एडजस्टमेंट शुरू किया था, तो उसमें ज्यादा इलस्ट्रेशन थे, इसीलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया था और उसको इस वीडियो में बाकी जो इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 डिटेल के नाम से, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 48 से तक हो गया था, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 49। क्या बोल रही है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 3:2 ऑन 31st मार्च 2025 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। वर्ड क्या यूज कर रहा है? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स कहने का मतलब कि ये क्या हो गया, हमारा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है, राइट। क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स अकाउंट देयर कैपिटल आर 10 लाख एंड 12,50,000 ऑन 1 यानी कि अगर लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, अगर मान लो ये टाइमलाइन मैं बना रहा हूं और ये है 31 मार्च 2025, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा? ये साल शुरू हुआ होगा 1/4/2024 को। अब इसी बीच में कहीं पे 1 मई यानी कि 1/5/2024 को एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था इतना, और वाई ने 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। याद है ना आपको चैप्टर कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, पिछले वीडियोस में हमने कराया है बढ़िया से डिटेल में। अगर आपको डाउट है उसमें ड्राइंग्स वाले इश्यू में कि ड्राइंग ऑन कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो वो आप वीडियो देख लेना, राइट। चलिए, तो इस डेट को इन्होंने, एक पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और दूसरे पार्टनर ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया, और फिर 1 अक्टूबर 2024 को यानी कि 1/10/2024 को फिर एक्स ने विड्रॉ किया 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस 6,25,000 आफ्टर क्लोजिंग द बुक अकाउंट्स इट वाज नोटिस दैट। अब क्लोज हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर इनको ये पता चलता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, यानी फर्म को पे करना था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हैड बीन ओमिटेड, वो ओमिट हो गया यानी छूट गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतना, एक्स ड्रॉइंग इतना और वाइज ड्रॉइंग इतना, राइट। तो बोला कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वेयर 5 लाख, यानी ये जो 5 लाख है इसमें सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, और इस 5 लाख को स्ट्रेट अवे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा उन्होंने 3:2 के रेशियो में। 3:2 यानी कि एक्स को 3 लाख मिल गया होगा और 2 लाख इसको। तो बोल रहा है अच्छा, तो ये क्वेश्चन ओमिशन से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन से रिलेट करता है ये चैप्टर। तो एक पार्ट वीडियो का, मतलब पिछले पार्ट में जो इस चैप्टर का पिछला पार्ट है उसमें एक पार्ट में मैंने कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डीलिंग किया हुआ है, तो वहां से ये चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन रिलेट करेगा। बोल रहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर उसका कैपिटल, मैं पहले फ्लक्चुएटिंग वाला करा देता हूं। कौन सा? वेन कैपिटल कैपिटल अकाउंट मेथड इज इज फ्लक्चुएटिंग। तो आपको पता होगा कि फ्लक्चुएटिंग के केस में हम कितना अकाउंट बनाते हैं? केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के। अच्छा, एक बात बताओ, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे ओपनिंग डेट पे कैपिटल चाहिए, और फिर फर्दर जो इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ है उसका भी ट्रीटमेंट करना है। और जो आपको ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि व्हेन कैपिटल अकाउंट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल अकाउंट मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो केवल एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा? कैपिटल अकाउंट, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे प्रोवाइड हो गया? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? ए और बी का,
10 लाख और 12,50,000। ए और बी नहीं, एक्स एंड वाई है, सॉरी है। एक्स एंड वाई 10 लाख हो गया और 12,50,000 हो गया, राइट। अब एक बात बताओ, ये जो है क्लोजिंग है, तो क्या जो रॉन्ग ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है यहीं पे, जो रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट का, वो भी तो मिल गया होगा ना, यानी ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुका होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स और वाई को कितना मिला होगा, अभी हमने बात किया 5 लाख था, 5 लाख को गलती से बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए डिस्ट्रीब्यूट किया होगा हमने, तो एक्स को कितना मिला होगा, 3 लाख, और वाई को 2 लाख, राइट। उसके अलावा क्या हुआ, अलग अलग टाइम इंटरवल पे उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। तो 1 मई 2024 को एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है 2.5 लाख। यहाँ पे जो बैलेंस होगा ये, यही हमें कैलकुलेट करना है, क्या ओपनिंग कैपिटल कितना होगा। मैं आपको पूरा मूवमेंट मूवमेंट समझाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। ये है कौन सा डेट, 1/4/2024, और ये वाला डेट क्या है क्लोजिंग बैलेंस का, 31/3/2025, राइट। चलिए, तो बोल रहा है कि 1 मई 2024 को एक्स ने पैसा डाला, 1 मई 2024। पहले तो डेट यहां लिख लेते हैं, डेट क्या है इसका, 1/5/2024। तो 1/5/2024 को एक्स ने क्या किया और वाई ने क्या किया, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया यानी ऐड किया 2.5 लाख, और वाई ने 1,25,000 निकाला। तो एक्स ने ऐड किया, एक्स ने ऐड किया 2.5 लाख और उसने विड्रॉ किया 1,25,000। तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने ऐड किया 2,50,000 अपने कैपिटल में, और वाई ने विड्रॉ किया 1,25,000, राइट। उसके अलावा क्या है, 1 अक्टूबर 2024 को एक्स ने विड्रॉ किया 5 लाख और वाई ने इंट्रोड्यूस किया 6,25,000। वाई ने इंट्रोड्यूस किया 6,25,000 और एक्स ने विड्रॉ किया कितना, 5 लाख। इसको एक बार फिर से मैं देख लूं ऊपर, एक्स ने विड्रॉ किया 5 लाख और वाई ने इंट्रोड्यूस किया 6,25,000। डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024, तो ये फ्लो रहा। अच्छा, एक चीज और है, अगर मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो जो ड्राइंग, जो नॉर्मल वाला ड्राइंग हो गया यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी हमारा कहाँ प्लस माइनस हुआ होगा, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही प्लस माइनस होगा। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे कैपिटल अकाउंट में ना पड़ के कहाँ पड़ेगा, उस केस में उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पड़ेगा क्या, करेंट अकाउंट में। तो ड्राइंग किया 2.5 लाख और 1,25,000, कब, लास्ट में 31 मार्च 2025 को, यानी 31 मार्च 2025 को ही यहीं पे फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी हुआ है। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, एक्स और वाई, कितना कितना, 2,50,000 और 1,25,000, 2,50,000 और 1,25,000। अब निकालते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, यहां से हमें ओपनिंग पे पहुंचना है। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, तो अगर मेरा ये ओपनिंग कैपिटल मुझे पता होता, इसी ओपनिंग कैपिटल में ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर इसमें ये प्लस माइनस होगा, और फिर उसमें शेयर प्लस होगा और ड्राइंग माइनस होकर ही तो ये क्लोजिंग बना है। तो इसका रिवर्स, जब मैं क्लोजिंग से ओपनिंग जाऊंगा तो उसको रिवर्स करूंगा, तो उसको रिवर्स करके कैसे करें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पार्ट में मैंने आपको ये चीज समझाया था, याद आ रहा है आपको। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस लेके और वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना ओपनिंग कैपिटल यानी बिगिनिंग कैपिटल, ताकि कि फर्दर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाए। तो सबसे पहले एंड का कैपिटल, तो एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स का अलग अलग चलेगा, तो यहाँ पे कॉलम दोनों का बना लेते हैं। तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 10 लाख है, और वाई का कितना है, 12,50,000।
फिर उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो इधर वाला जो भी ड्राइंग है, जैसे कि यहाँ पे किसका ड्राइंग है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है वाई, और यहाँ पे ड्रॉ कौन कर रहा है, यहाँ पे ड्राइंग है एक्स का। तो वाई का कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग है 1,25,000 और उसका 5 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 लाख और 1,25,000। तो अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग के तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि ये सारे ऐड करना है। अब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आप ध्यान दो, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा लास्ट डेट में दिया है। कितना ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है हमारा 2.5 लाख और 1,25,000। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, एक्स का 2,50,000 और वाई का 1,25,000। ये बहुत बढ़िया से मैंने उस वाले पार्ट में समझाया है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार वो वीडियो पूरा देख लो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट नहीं है तो इसको अभी मैं डिलीट ही कर देता हूँ। और शेयर ऑफ लॉस भी नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है इस केस में। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे ऐड हो गए। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन का अगर बात किया जाए, यानी पार्टनरशिप ने क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो आप देखो तो यहाँ पे एक्स ने इंट्रोड्यूस किया 2.5 लाख और यहाँ पे वाई ने 6,25,000। तो 2.5 लाख एक्स ने किया है और इसने 6,25,000 किया है। तो अगर हम ओपनिंग से क्लोजिंग के तरफ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग के तरफ जाएंगे तो इसको माइनस करना, और माइनस को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। पार्टनर्स का सैलरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट अभी होना बाकी है, अभी इस कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आया है वो विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। चलिए, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो लास्ट में उनको प्रॉफिट बट गया है, कौन सा, अभी ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है, 3,25,000 वाला, सॉरी 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख को 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लाख और 2 लाख, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो और तो कुछ नहीं रह रहा, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने पे जो बैलेंस बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल को यूज करके हम बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो इनको पहले जोड़ो आप। 10 लाख में 5 लाख और 2,50,000, यानी कि 17,50,000। फिर 2.5 लाख माइनस करोगे 15 हुआ, 15 में 3 माइनस होगा 12 लाख। तो कितना हो गया इनका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 12 लाख, और वाई का कितना हो गया, ये दोनों जोड़ के 2.5 लाख हुआ तो 15 लाख। 15 में से 2 माइनस गया 13, और 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, तो ये बच गया आपका 6,75,000, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है हमारा, ये ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है। तो जो इन जनरल मैंने हमेशा आपको बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ये ओपनिंग कैपिटल पे होता है, लेकिन वो कब होता है, जबकि बीच में कोई इंट्रोडक्शन और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ना हो। लेकिन इस केस में आपको दिख रहा होगा कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोडक्शन भी है और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उसको भी कंसीडर करना जरूरी है। तो अब मैं एक एक पार्टनर से रिलेटेड बात करूं। सपोज करो ये पार्टनर एक्स, एक्स पार्टनर का आपका ओपनिंग डे यानी कि 1/4/2024 को बैलेंस कितना है, 12 लाख। फिर उसने क्या किया, उसने उसके बाद ए ने, सॉरी एक्स ने 2.5 लाख रुपया ऐड किया, इंट्रोड्यूस किया। कितना, 2.5 लाख 1/5/2024 को। इसने क्या किया, 1/5/2024 को फिर प्लस किया कितना, 2,50,000। ये पूरा आप समझने का कोशिश करें। फिर उसने कुछ विड्रॉइंग किया होगा 1/10/2024, डेट भी ध्यान से देख लेना, 1/10 ये या 31/10। तो 1/10/2024 को एक्स ने विड्रॉ किया कितना, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया विड्रॉ किया, और यही प्लस माइनस होके जब लास्ट में गया 31/3/2024 को, जो हमारे पास बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था वो कितना था हमारा बैलेंस, वो था 10 लाख रुपया, राइट। 10 लाख रुपया, और भी प्लस माइनस हुआ, मतलब बैलेंस बचा, ये सब भी प्लस माइनस होगा लेकिन ये बचा। यानी कि अगर मैं ये बात बोलूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है वो है 6% पर एनम। तो एक बात बताओ, अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में आपका कैपिटल का बैलेंस 12 लाख था, फिर यहाँ पे आपने और विड्रॉ किए, यानी कि 1 मंथ के लिए आपका जो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 12 लाख पे। फिर आपने इंट्रोड्यूस किया 12 लाख, सॉरी 2,50,000, तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 14,50,000। अब यहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा वो 14,50,000 पे शुरू होगा, और वो कब तक मिलेगा, 1 अगस्त तक। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 5 महीने तक आपको किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 5 मंथ तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा 14,50,000 पे। उसके बाद आपने विड्रॉ किया, यानी यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब 5 लाख विड्रॉ किया, तो बैलेंस कितना बच गया आपका, 9,50,000। इसको अभी हटा दो आप, ये तो प्रॉफिट वाला शेयर के बाद का बैलेंस है। और बैलेंस जो टाइम है वहां पे आपको जो ब्याज मिलेगा वो 9,50,000 पे मिलेगा, कितने महीने के लिए, 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ पे आपको कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, 9,50,000। राइट। तो यहाँ पे अगर 6% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 6 लाख का 6% इंटू 1 मंथ का कितना होगा, 1/12। फिर दूसरा पार्ट का प्लस टोटल कैपिटल था यहाँ पे इस टाइम पीरियड में 14,50,000 इंटू 6% इंटू 5/12। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वहां पे आपको 9,50,000 पे ब्याज मिलेगा 6% के रेट से, और 6/12 टाइम होगा। राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आया, और अल्टीमेटली इनको जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 70750। कितना हो गया, 70750। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा पार्टनर एक्स का। अच्छा, इसको दूसरे सेंस में भी ऐसे कर सकते थे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो 12 लाख का बैलेंस है उस पर पूरे साल 12 महीने का आप इंटरेस्ट प्लस कर दो। फिर जो यहाँ पे 2.5 लाख इंट्रोड्यूस हुआ उस पे आप अलग से 11 लाख, और सॉरी 11 महीने का इंटरेस्ट दे दो 6% के रेट से। और यहाँ पे जो 5 लाख विड्रॉइंग हुआ वहां पे 6 महीने के लिए, वहां पे 5 लाख पे 6% का रेट निकाल के माइनस कर, तो ये भी आपको आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक्स का बात। वैसे ही अगर हम वाई का बात करें पूरा डिटेल में समझेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आराम से टाइम लगा लो। एक क्वेश्चन को इतने एंगल से आप देख लो कि उससे 10 क्वेश्चंस का फायदा हो जाए आपको। अब वाई के कैपिटल में बात किया जाए तो वाई का ओपनिंग कैपिटल, फिर यहाँ पे उसने यहाँ पे इसने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल किया था तो माइनस हो गया होगा, और यहाँ पे फिर उसने 1/10 को, ये है 1/5/2024, 1/10 को उसने इंट्रोड्यूस किया था। राइट। अगर इनका देखने जाए तो वाई का स्टार्टिंग में बैलेंस था 6,75,000 आया हमारा, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया, 6,75,000। अब उसका ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल जो हुआ था वो कितना है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है यहाँ पे 12,50,000। और बाद में जो उसने इंट्रोड्यूस किया था वो था 6,25,000। 1,25,000 ये माइनस होगा और 6,25,000 यहाँ पे ऐड होगा, सॉरी ये ऐड होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है इसका 6,25,000 और इसने विड्रॉ कम किया था। राइट। चलिए, तो अब इस वाले केस में मैं पूरा वो जो दूसरा वाला मेथड है वैसे कैलकुलेट करूंगा, ताकि कि आपको दोनों मैंने समझा दिया, ऐसा आपको फील हो जाए। 31/3/2025। तो इसमें मैं अब दूसरा मेथड फॉलो करूंगा, क्या कि 6,25,000 पे पहले मैं 12 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा। 1,25,000 ड्रॉइंग है तो इसमें इसमें 11 महीने का इंटरेस्ट मैं लेस कर दूंगा, और जो इंट्रोडक्शन है 6,25,000 का उसमें मैं एक एक्स्ट्रा 6 महीने का और प्लस कर दूंगा। तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखूंगा, 6,75,000 इंटू 6%, ये पूरे साल का है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। माइनस करेंगे, ड्रॉइंग कितना था हमारा, 1,25,000 इंटू 6%, और कितना टाइम पीरियड है इसके लिए, 11 महीना। फिर ऐड करेंगे 6,25,000 इंटू
6% इंटू 6/12, ये ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 40,500, इसमें से माइनस हो गया 6,875 और ऐड हो गया 18,750, और अल्टीमेटली हमारा जो y का इंटरेस्ट आ गया वो है 5,237, तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला मेथड फॉलो कर लिया। राइट। अब बात करते हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जब कैपिटल फिक्स होगा तो हमारा कितना अकाउंट बन रहा होगा? फिर दो अकाउंट बन रहे होंगे। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कितने ट्रीटमेंट्स जाएंगे? एक तो ओपनिंग क्लोजिंग होगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस। उसके अलावा ओपनिंग में ऐड हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और माइनस हो जाएगा क्या? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। यही चार ट्रीटमेंट है अगेंस्ट कैपिटल। तो यहाँ पे जब मुझे कैपिटल का अब मैं पूरा वैसे नहीं समझाऊंगा जैसे फर्स्ट केस में समझाया था मैंने ये सब करके, अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया। बस उसमें क्या होगा ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। जो ये वाला पार्ट है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो यहाँ पे आ रहा है और जो हमें कंसीडर करना पड़ रहा है वो दूसरे केस में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रॉइंग अगेंस्ट, सॉरी, ये भी और दूसरा प्रॉफिट वाला पार्ट भी, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ये दोनों पार्ट हमारा नहीं आएगा उस केस में। राइट। यानी कि ये भी नहीं आएगा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पार्ट, और दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों ही नहीं कंसिडर किया जाएगा फ्लक्चुएटिंग के, सॉरी, फिक्स्ड के केस में। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? दो पार्टनर हैं हमारे, कौन कौन से? एक्स और वाई। तो सबसे पहले उनका कैपिटल, एंड का कैपिटल कितना है? तो एंड का कैपिटल है 10 लाख और 12,50,000। लिख लेते हैं 10 लाख और 12,50,000। उसके बाद विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, फिर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कितना था? वो तो कॉमन ही चलेगा विड्रॉवल वाला। तो वाई ने 1,5 को विड्रॉ किया था, मतलब विड्रॉवल और ड्रॉइंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल एक साथ ही ले रहे हैं। तो एक्स का 2.5 लाख और 1,25,000। वाई का यहाँ पे विड्रॉवल है 1,25,000 और एक्स का एड है 2,50,000। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इसका 6,25,000 और यहाँ पे इनका विड्रॉवल है 5 लाख। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा फ्लक्चुएटिंग, सॉरी, फिक्स्ड वाले मेथड के केस में। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 12,50,000 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 7,50,000। ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्स का बात करते हैं। तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 12,50,000। उसके बाद उसने 1/5/2024 यानी 1 मई को क्या हुआ था? 1 मई को एक्स ने 2.5 लाख ऐड किया था और वाई ने निकाला था। तो दोनों का थोड़ा सा मैं साथ कर दूं क्या? दोनों का साथ कर देता हूँ ना। तो वाई का ओपनिंग कैपिटल आपका कितना हो गया? 7,50,000 था। अब बात करते हैं केवल एक्स का। तो एक्स का यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हमारा 12,50,000 था। तो बैलेंस चलेगा 12,50,000 कितने टाइम तक? मान के चलो फिर इस इनमें भी मैं दोनों में अलग अलग मेथड फॉलो कर रहा हूँ। तो 12,50,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट दो, फिर उसमें और ऐड हो गया, और ऐड होके कितना हो गया? 15 लाख। तो 15 लाख कितने टाइम चला? 15 लाख चला आपका 5 महीना। तो 15 लाख पे 5 महीने का इंटरेस्ट दो, और उसके बाद 15 लाख में 5 लाख माइनस हो गया तो 10 लाख बच गया। अब इन 10 लाख पे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। राइट। चलिए,
तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अब हम। तो एक 12,50,000 रुपये 6% के रेट से मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, राइट। तो आपका ये हो गया 1,12,50,000 रुपये हमने एक महीने का दिया इंटरेस्ट। फिर जो 2.5 लाख इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हमारा बैलेंस हो गया 15 लाख। तो 15 लाख पे पांच पांच महीने का ब्याज हुआ। और उसके अलावा जब 1 अक्टूबर को 5 लाख माइनस हो गया यानी विड्रॉइंग हो गया, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 10 लाख। 10 लाख पे हम 6 महीने का ब्याज देंगे और उसका सिक्स मंथ्स पे 6 मंथ्स पीरियड कंसिडर कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन हुआ, ये करने पे ये आया, और अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट टोटल बना वो कितना है? 73,750। ये एक मेथड है। और वाई के केस में क्या होगा? तो वाई के केस में आपके स्टार्टिंग में 7.5 लाख का बैलेंस था। तो सबसे पहले 7.5 लाख पे आप 12 महीने का ब्याज ले लो, ऐड कर दो। फिर 1,25,000 पे आप 11 महीने का ये ड्राइंग है तो माइनस कर दो। और फिर 1/10 यानी 1 अक्टूबर को आपने इंट्रोड्यूस किया, यानी वाई ने इंट्रोड्यूस किया 6,25,000, तो उस पर उसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसका कैलकुलेशन दूसरे मेथड से हमने करा, तो उसमें कितना आया? 5,6,8,7,5। तो दोनों में मैंने अलग अलग मेथड फॉलो करके अल्टीमेटली ये कैलकुलेट कर दिया हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। तो बहुत ही डिटेल हमने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को इजीली हम 15-20 मिनट में सॉल्व करा सकते थे, लेकिन हमारा सॉल्व करने का मेथड केवल यही नहीं है कि केवल क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने पूरा डिटेल में उस चीज को आपको समझाया, राइट। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले इलिस्ट्रेशन पे, इलिस्ट्रेशन नंबर 50 पे। क्या बोलता है ये? कि मनोज एंड नितिन वेर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी दो पार्टनर थे हमारे, क्या क्या नाम है उनका? मनोज इज टू नितिन। उनका पीएसआर क्या है? पीएसआर है हमारा 2:1। On 31st March 2013, the balances in their capital account after making adjustment for the profit and drawing, यानी कि इनका क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल दिया है वहां पे? हमारा क्लोजिंग कैपिटल दिया, यानी एंड वाला कैपिटल। ये एंड का कैपिटल दिया हुआ है हमें। और यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि ये जो हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला है ये प्रॉफिट और जो ड्रॉइंग्स वगैरह है उसके बाद है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं बोल रहे, ड्रॉइंग्स के क्या बोल रहा है कि दिस बैलेंस इज आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वेयर 90,000 एंड 80,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अगर आप यहाँ पे देखो कि कौन से ईयर का बात कर रहे हैं, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023। और ऊपर ये बैलेंस दिया है 31 मार्च 2023। यहां से भी आप ये समझ सकते हो कि जो बैलेंस दिया है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस। The net profit amounted to 30,000 during the year. Manoj withdrew 40,000 and Nitin withdrew 20,000. Subsequently, it was noticed that interest on capital 10% per annum was not provided to the partner. यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया गया। ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू मनोज इतना एंड नितिन इतना, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं चार्ज हुआ था। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो सबसे पहले अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि ओपनिंग कैपिटल पता चले। तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है हमारा जो इलिस्ट्रेशन 49 था, उसी के थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा, यहाँ पे अब ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, यानी कि केवल एक ही अकाउंट बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल कितना दिया है पार्टनर्स का? 90,000 और 80,000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले मनोज फिर नितिन, तो 90,000 और 80,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90,000 और यहाँ पे लिख दिया 80,000। अब क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया था कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्रॉइंग आया, यानी इस क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी हमने जो रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो और ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट आ चुका है। तो नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? 30,000। यानी ये जो 30,000 था ये ऑलरेडी हमने बांट दिया था स्ट्रेट अवे विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो 20,000 और 10,000 क्या होगा मनोज और नितिन में? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 और 10,000, राइट। ये 20,000 और 10,000।
एक बात बताओ, जब हम ओपनिंग कैपिटल लेते हैं तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है तो क्लोजिंग कैपिटल आता है, तो क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, तब जाके हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा। फिर ड्राइंग का बात करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था कि ड्यूरिंग द ईयर मनोज ने 40,000 ड्रॉ किया और नितिन ने 20,000 ड्रॉ किया, तो इसका 40,000 हो जाएगा और इसका 20,000। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ऊपर बोला है ड्राइंग का ट्रीटमेंट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट अभी भी होना बाकी है, राइट। अच्छा, तो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग लेस करते हैं तब क्लोजिंग आता है, तो फिर क्लोजिंग में ऐड करेंगे ड्राइंग, तब जाके हमारा ओपनिंग है, राइट। तो यहां से अब आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा ये 10,000 है, यहां से हमें मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, तो कितना हो गया 1,10,000 और ये आपका हो गया 90,000। तो यहां से स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इंट्रोडक्शन का बात नहीं बोल रहे तो सीधे सीधे सारे ही ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 10% पर एनम, तो 10% दे दो एट द रेट 10% पर एनम, तो कितना हो गया यहाँ पे 11,000 हो जाएगा और यहाँ पे 9,000। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है कितना 30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अगर बनाया जाए, मान के चलो मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा रफ टाइप ही बना रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन तो पूरा डिटेल में नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को कितना था, बाई नेट प्रॉफिट था 30,000। तो 30,000 में सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, बाई नेट प्रॉफिट 30,000। उस 30,000 में सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर है, क्या क्या नाम है, मनोज एंड नितिन। मनोज को एम लिख रहा हूँ, नितिन को एन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मनोज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 11,000 और नितिन का 9,000 हो गया, यानी टोटल 20,000। अच्छा, दूसरा ट्रीटमेंट और किस चीज का बाकी है अभी हमारा ट्रीटमेंट, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देंगे, यानी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो कितना कितना ड्रॉइंग है, एम और एन। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, मनोज का 3,000 है और नितिन का 2,000 है, तो कितना हो गया 3,000 और 2,000, ये हो गया हमारा 5,000। अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वाला साइड बड़ा है तो 35,000 हो गया ये, और फिर इधर भी 35,000 और इधर हो गया 15,000। अब ये 15,000 हम टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये पीएसआर में बांट दिया जाएगा, जिसमें एम और एन को 2:1 बोले तो एम को 10,000 मिल जाएगा और इसको 5,000 मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो 15,000 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या मांगा था, क्वेश्चन में मांगा गया है ट्रीटमेंट की आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। तो इसको मैं, इसके लिए वो टेबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले उनको जो 2:1 में 20,000 और 10,000 हमने बांट दिया था वो वापस लेंगे, तो वापस लेंगे तो उनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो मनोज को 20,000 से डेबिट करेंगे, मनोज को 20,000 से डेबिट किया जाएगा और नितिन को 10,000 से डेबिट किया जाएगा। और टोटल वाला कॉलम भी इस बार मैंने बना दिया, तो टोटल में अल्टीमेटली हमारे ये पैसे, टोटल बोलने का मतलब फर्म के लिए क्या होता है वो, ठीक है। तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे तो फर्म को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 30,000 क्रेडिट। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, तो क्रेडिट होगा, तो 11,000 और 9,000 हो गया। तो पार्टनर्स को दिया जाएगा तो फर्म के लिए डेबिट होगा, तो 20,000 फर्म को डेबिट कर दिया गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए डेबिट है, यानी कि ये 3,000 और ये 2,000, और फर्म के लिए इनकम होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अल्टीमेटली जो बैलेंस बचा 15,000 वो 10 और 5,000 मिल जाएगा, यानी पार्टनर्स को मिलेगा। दैट मीन्स की कैपिटल इंक्रीज यानी क्रेडिट,
तो 10,000 और 5,000 क्रेडिट, और फर्म के लिए वो डेबिट हो जाएगा 15,000। करेक्ट। चलिए तो इसको अब हम टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना होगा। हम्म तो मनोज का टोटल डेबिट साइड कितना आ रहा है, मनोज का टोटल डेबिट साइड आपका 23,000 आ रहा है। दैट मीन्स कि मनोज से हम वापस कितना लेंगे, 23,000, और उसको देंगे कितना, 21,000, यानी नेट में हमें उससे लेना है। दैट मीन्स कि 2,000 वो डेबिट हो जाएगा। और जो नितिन है, नितिन से लेंगे 12,000 और देंगे 14,000। दैट मीन्स कि उसको 2,000 देना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और अल्टीमेटली ये वाला तो दोनों साइड बराबर होगा, 35,000 और 35,000, ये तो टोटल फर्म का है। राइट। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या पास हो गया, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,000। तो ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट एंट्री इसका। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो था ये सिमिलर था, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो हर क्वेश्चन को आराम आराम से कर रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग ऑल एंगल से देख रहे हैं, ताकि कि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार सॉल्व करेंगे, है ना, इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इलस्ट्रेशन नंबर 51, द कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज ऑन इतना वेयर इतना इतना इतना, तीन पार्ट में। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 3 लाख was distributed in the ratio इतना after allowing interest on capital 10%, right? During the year, each partner withdrew 50,000 per month at the beginning of each month. 50,000 per month at the beginning of each month. The partnership did not specify the profit sharing ratio and the interest on drawing, but allowed interest on capital for 12% per annum. Showing your working path necessary, adjusting entry to rectify the above error, right? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, है ना। बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज ऑन 31 मार्च 2025 वेयर 1.5 लाख, 5,50,000 एंड 11 लाख रेस्पेक्टिवली। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी कि जो ऊपर बैलेंस है, या इन दोनों डेट को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ऊपर जो बैलेंस दिया है वो कौन सा है, क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि हमें क्वेश्चन में बोले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, है ना। क्लोजिंग कैपिटल क्या है हमारा, वो दिया है क्वेश्चन में। फिर बोला कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, याद है आपको डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वेयर 3 लाख was distributed in the ratio 4:1:1। और ये जो है क्लोजिंग कैपिटल, ये आफ्टर distributing profit in ESR of profit sharing ratio 4:1:1। अच्छा, उसके अलावा आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के बाद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करने के बाद है एट द रेट 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 50,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और पूरे साल में पार्टनर्स ने विड्रॉल भी किया पर मंथ 50,000 रुपए पर मंथ के बिगिनिंग में। अच्छा, लेकिन ये जो है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ड्रॉइंग्स तो ये क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी हमारा जो ड्रॉइंग है वो भी एडजस्ट हो चुका होगा। ड्रॉइंग कितना है, सभी पार्टनर्स का 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग है, तो सभी का कितना कितना हो गया, 6 लाख रुपए, राइट। दी पार्टनरशिप, बाद में फिर क्या पता चलता है कि दी पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया तो उस केस में, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 आएगा, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या है, इक्वली, यानी कि जो हमने पीएसआर 4:4 4:1:1 में बांट दिया वो गलत हो गया, और वहां पे पार्टनर डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो नील हो जाएगा, ये सार इक्वली हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट से पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से नील हो गया।
अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा हुआ है क्या? 10%, सॉरी 12% लिख दिया गया, तो उसमें तो लग ही जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये निकालते हैं। यानी अल्टीमेटली हमें पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा? तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो किस चीज पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया है ये सारा बैलेंस 1.5 लाख, 5.5 लाख और 11 लाख, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स का, पार्टनर का नाम क्या है? एक्स, वाई और जेड। क्या कितना कितना है? 1.5 लाख, 5.5 लाख और 11 लाख उनका क्लोजिंग कैपिटल है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है 3 लाख रुपया, जो 3 लाख हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में प्रॉफिट, जो उन्होंने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1:1, वो कैसे डिसाइड किया था ये नहीं पता, उसमें उन्होंने बांट दिया। तो 4:1:1 में जब बटेगा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। तो ये हो जाएगा 2,50,000 और 50,000, तो 2,50,000 और 50,000, ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो जब हम ओपनिंग से प्रॉफिट होगा तो ऐड किया होगा हमें क्लोजिंग जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। तो लेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ड्रॉइंग की, हर पार्टनर ने मंथली शुरू में ड्रॉइंग किया है कितना? 6-6 लाख। तो 6-6 लाख सारा का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम ड्राइंग को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम फिर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग कैपिटल हम जो अभी कैलकुलेट, यही एक बहुत स्पेशल पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये ध्यान से आप सुनना कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ताकि कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे तो बोला कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तभी तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगा, यानी वीसीएस सर्कल बन गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? याद आ गया आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि जिन्होंने पहले का वीडियो अगर देखा होगा उनको माइंड में क्लिक कर चुका होगा सैलरी बिफोर और आफ्टर। याद आ रहा है? कमीशन बिफोर वाला प्रॉफिट और आफ्टर वाला प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो क्या है हमारा? 10%। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ये 12% है ना। यहाँ पे 10 क्यों लिख दिया मैंने? यहाँ पे तो 12 ही लिखा है। चलिए, 12% पर एनम है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे इसको क्लोज किया जाए तो ये बैलेंस कितना बच रहा है? 5,50,000। ये बचेगा हमारा 11 लाख, और ये बचेगा हमारा 16,50,000, राइट। अब सपोज करो कि कुछ सब एक का मैं ट्रीटमेंट बता देता हूं, बाकी आप बाकी फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। सपोज करो कि ये जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम देना आपको। सपोज करो कि ये ओपनिंग कैपिटल अगर एक्स होता तो इसी एक्स का तो 12% इंटरेस्ट, 12% तो 0.12x ये होता, और जो ये दोनों हैं इन्हीं को तो जोड़ के इसका बैलेंस हो रहा होगा, तो ये क्या होगा? x प्लस 0.12x, दैट इज 1.12x। यानी अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्या ये दोनों नहीं निकल जाएगा? यानी अगर मैं बोलूं 5,50,000, 1.12x इज इक्वल टू 5,50,000, तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1.12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड से, इस क्वेश्चन में एक डाउट, एक थोड़ा सा इशू है। इशू नहीं है, मतलब थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। देखो, जो हमें एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 12%।
लेकिन जो उन्होंने दिया है वो 10% है, ये ध्यान रखो। जो एक्चुअल देना है वो 12% देना है रियल में, एज पर पार्टनरशिप डीड है, लेकिन इन्होंने गलती से कितना दिया, 10%। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, मैंने सब कुछ सही ही लिखा था। यहाँ पे ये 10% ही होगा, ये यहाँ पे 12% होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ये अब मेरा 10% हो जाएगा, राइट। तो ये कितना होगा, 0.1x, और ऊपर वाला फिर ये हो जाएगा हमारा 1.1x, राइट। तो इसको 1.1 से डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, 5 लाख। यानी कि ये वाला मेरा 5 लाख हो जाएगा, तभी तो इसी 5 लाख पे 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ होगा, तो ये 50,000 हो गया, और अल्टीमेटली ऊपर वाला 5,50,000। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो हमारा सैलरी या कमीशन बिफोर प्रॉफिट वाला केस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कुछ नहीं करते, जो अमाउंट बिफोर वाला होता है वो लेते हैं, वो लेके और नीचे उस उसको मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे, आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर। तो आर यहाँ पे क्या है, 0.1, तो कितना हो गया, 11 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 10 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस 10 लाख। 10 लाख क्या है, ये वाला, और इसका 10% कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख। ये कैलकुलेशन है। सेम वे अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 15 लाख, और 15 लाख का ये 1.5 लाख। समझ गए। तो बिफोर कमीशन वाला केस है, तो वैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से हमें एक्चुअल अपना ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारा। अब जो एक्चुअल हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है अब हमें, ये तो अभी हमने क्या निकाला कि 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये गलती से जो 10% दे दिया था वो अमाउंट कैलकुलेट किया। अब सही वाला अमाउंट कितना देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप सुनना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल निकल गया 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख, राइट। इसका 12% निकाल देंगे, तो 5 लाख का 12%, ये हो गया आपका 60,000। पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। 10 लाख का 12%, 1,20,000, और 15 लाख का 12% आपका ये हो गया 1,80,000। तो ये एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हम देंगे, राइट। अब एक बात बताओ, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था वो कितना आया था, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, जो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:1 में क्वेश्चन में दे दिया था, वो था 3 लाख। तो डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख, और रॉन्गली जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% था हमारा। क्या क्या नाम था पार्टनर्स का, एक्स, वाई और जेड। ये कितना कितना है, ये ऊपर जो आया था हमारा 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000, 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। तो ये भी अलग से हमारा कितना आ गया, 3 लाख। तो अल्टीमेटली जो कंपनी ने कमाया होगा वो कितना था, 6 लाख। तो इस प्रॉफिट को अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। तो अब सही वाला ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसमें से सबसे पहले हम क्या देंगे, 6 लाख में से लेस करेंगे। अब एक्चुअल करेक्ट ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनवा सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है क्वेश्चंस में, पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। आप मेरा बात मानो, देखो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो तो बुक में है, वहां से आप देख लो, लेकिन नॉलेज के लिए हो ना, तो नॉलेज लेने आए हो यहाँ पे, तो नॉलेज लो आराम से, ठीक है। टाइम का चिंता मत करो आप, ठीक है। चलिए, तो लेस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब एक्चुअल वाला क्या देना हमें, 12%। 12% कितना कितना है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये वाला पार्ट, ठीक है। कितना कितना है, 60, 120 और 80। तो कितना कितना मिल जाएगा, एक्स को 60, वाई को 120 और जेड को 180। तो अल्टीमेटली सारा कितना हो जाएगा, 3,60,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह तो है नहीं, तो जो ये बैलेंस बचा 2,40,000, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा PSR, जो कि नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इक्वली। तो एक्स, वाई और जेड को कितना कितना मिल जाएगा, 2 लाख, सॉरी 80,000, 80,000 और 80,000। तो ये अल्टीमेटली आपका 2,40,000 हो गया।
और बैलेंस कितना बच गया आपका फिर नहीं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट है। तो इसका अब हम लोग भी बॉक्स बना देते हैं। तो इसमें एक्स वाई जेड हो गया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उनको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जो 3 लाख रुपया 4:1:1 वो हम वापस लेंगे। और वो जब वापस लेंगे तो क्या क्या है, 3 लाख 4:1:1 में हो गया 2,50,000 और 50,000। जब जब वापस लेंगे पार्टनर से तो वो क्या होगा, डेबिट किया जाएगा। तो 2,50,000 और 50,000 ये डेबिट हो गया। अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रॉन्गली दिया था 10% के हिसाब से, वो कितना है, 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। वो भी वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। अब फिर राइट ट्रीटमेंट करेंगे तो करेक्ट कितना रेट है, ये 12% वाला है। ये वाला कौन सा था, @10% में वापस हो गया। अच्छा, तो करेक्ट अगला ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा, जो 12% दे रहे हैं तो उसमें बना था 60,000, 1,20,000 और 1,80,000। तो देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60,000, 1,20,000 और 1,80,000। उसके बाद जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे नहीं दिया तो इक्वली हमने ट्रीट किया है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे हो जाएगा 80,000, 80,000 और 80,000। अब नेट इफेक्ट देखते हैं कि पार्टनर्स पे नेट इफेक्ट, तो नोट नेट इफेक्ट क्या है, यहाँ पे 2,50,000 डेबिट, डेबिट मतलब उनसे हम ले रहे हैं, और 1,40,000 उनको देना है। तो अल्टीमेटली बताओ, लेना है 250, देना है 140, तो अल्टीमेटली उनसे लेंगे कितना, 90,000। लेने का मतलब उनको डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे 1,50,000 उनसे लेना है और उनको देना है 2 लाख, तो अल्टीमेटली इनको कितना दे दिया जाएगा, 50,000 इनको हम देंगे, यानी हम मतलब फर्म देगी तो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लाख लिया जा रहा है और इनको 2,60,000 दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली इनको कितना दिया जाएगा, 60,000 दिया जाएगा। तो 60,000 दिया जाएगा। ये वाला 90,000 नहीं होगा, ये 1,10,000 होगा, है ना। ये हो जाएगा 60,000 क्या, क्रेडिट। तो अल्टीमेटली जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम, जर्नल एंट्री हो गया हमारा पार्टनर्स 1,10,000। क्या नाम है इनका, एक्स को डेबिट कर देंगे, वाई जेड को क्रेडिट कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका 1,10,000, ये हो गया आपका 50,000 और ये होगा आपका 60,000। तो टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट मैच हो गया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं रेदर ऐसा बोलूं कि एक तो उधर वाला जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमने अभी से सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 50। इलस्ट्रेशन नंबर 52 क्या बोल रहा है ये, बोलो कि अजय, मनीष एंड सचिन ये 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो क्या था, 5:3:2। देयर पार्टनर्स, देयर कैपिटल अकाउंट में 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। कब है, 1 अप्रैल 2021। यानी कि मेरे हिसाब से अभी तक जो लग रहा है ये ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड, और पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनना था, 10% फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022। ये डेट है 1 अप्रैल 2021 और यहाँ पे आपका 31 मार्च 2022। अब यहाँ से क्लियरली आपको शो हो गया कि ये जो डेट है यानी 1 अप्रैल 2021 ये आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, फिर उन्होंने क्या बोला कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या किया उन्होंने कि प्रॉफिट जो 2 लाख हुआ उसको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट से ही दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाख वापस लेंगे, किस रेशियो में, 5:3:2 बोले तो 1,60,000 और 40,000 वापस लेंगे तो डेबिट कर देंगे। अब ये जो 2 लाख आया उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट अभी आपके पास ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है, तो 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख का 10% निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका तो तीनों का कैपिटल मिला के कितना है, 25 लाख है।
तो 25 लाख पे अगर स्ट्रेट अवे 10% कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट मिलेगा, और अब आपको दिखेगा कि इनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 2 लाख था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकेला कितना हो गया, 2.5 लाख। तो आपको पता है ना कि पार्टनर को कोई भी पेमेंट दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ और ना बोले तो वो एप्रोप्रिएशन ही होगा। तो जब प्रॉफिट 2.5 लाख है, 2 लाख है, तो 2.5 लाख तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो उस केस में फिर इसको प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तीनों पार्टनर है, कौन कौन, अजय, मनीष और सचिन, ये जो हमारे तीनों पार्टनर है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम। कितना कितना, 6 लाख पे 10%, फिर 8 लाख पे 10%, और फिर 11 लाख पे 10%। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 60,000 हो गया, ये हमारा 80,000 हो गया, और ये हमारा 1,10,000। अगर कंपनी के पास 2.5 लाख प्रॉफिट होता तब तो सबको दे देते हैं, लेकिन अब हमारे पास, फर्म के पास प्रॉफिट टोटल कितना है, 2 लाख। तो अब हमें बांटना है 2 लाख की। तो 2 लाख को हम बांट देंगे किस रेशियो में, ये जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया उसी रेशियो में। रेशियो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 6:8:11 के रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। तो फिर किसको कितना मिलेगा, अजय को मिलेगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 × 6। वैसे इनको मिलेगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 × 8, और इनको मिलेगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 × 11, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका 48,000, ये हो गया आपका 64,000, और ये हो गया आपका 88,000। अब आप जोड़ के देख लो, ये तीनों अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका 2 लाख ही आएगा। यानी 2 लाख को सही से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये कितना हो गया, एक बार मैं भी जोड़ के देख लूं, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। ठीक है, तो 2 लाख हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो अब मैंने क्या बोला था उस टाइम कि पार्टनर से लेंगे कितना, मैं भी शॉर्ट में क्वेश्चन अब करा देता हूँ। ये ट्रीटमेंट हो गया, अब 2 लाख खत्म हो गया तो पीएसआर का जरूरत ही नहीं पड़ा। जो प्रॉफिट आया था वो सारा इंटरेस्ट के ही नाम से चला जाएगा, तो प्रॉफिट बचा नहीं। तो जब वापस लेंगे, कितना कितना था, 2 लाख को 1,60,000 और 40,000 डेबिट करना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जरा आप देखना ध्यान से, है ना। तीन पार्टनर है, अजय, डेबिट कितना करेंगे उनको, क्रेडिट कितना करेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ। तीनों पार्टनर का नाम क्या है, अजय, मनीष और सचिन। अजय, मनीष और सचिन, ये तीनों पार्टनर है। तो तीनों से जब हम वापस लेंगे तो उनको डेबिट करेंगे, तो कितना कितना वापस ले रहे हैं, 1,60,000 और 40,000। और जब हम वापस दे रहे हैं सही सही तरीके से, तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बन पा रहा है, और वो भी कम है। तो उसको हमने प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। तो अजय को 48,000, मनीष को 64,000, और तीसरे वाले को कितना बना, 88,000, राइट। चलिए, इनका हो गया आपका 88,000। तो अल्टीमेटली अगर नेट इफेक्ट निकाला जाएगा तो क्या होगा, इनको हम डेबिट कर देंगे कितने से, 52,000 से डेबिट कर दिया जाएगा, इनको 4,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा, और इनको हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा 48,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो गया आपका, अजय डेबिट, अजय को डेबिट कर रहे हैं, अजय कैपिटल, बल्कि अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल टू सचिन कैपिटल। कितना कितना हो गया, ये 52,000 डेबिट, ये 4,000 क्रेडिट, और ये 48,000 क्रेडिट। तो ये थोड़ा सा मैंने सिंपल किया, इसको थोड़ा कम टाइम लगे, बाकी तो इतना क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल में कराया है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो जब हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो उस केस में हमने क्या किया, केवल उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जितना की प्रॉफिट अवेलेबल था, और इसकी वजह से हमने प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 53 बोला, तीन पार्टनर पी क्यू आर पार्टनर इन फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन
1 अप्रैल 2024, और अगर नीचे आके देखो तो प्रॉफिट दे रहा है 31 मार्च 2025। दैट मीन्स कि ये कैपिटल अकाउंट कौन सा हो गया, ओपनिंग। ये हमेशा मिलाया करना। आपके लेवल पे तो आपको हार्ड इतना टेक्निकल नहीं पूछेंगे, लेकिन आगे जब आप पढ़ाई करोगे ना, फर्दर स्टडी, प्रोफेशनल स्टडीज करोगे, तो यहाँ पे वो लोग ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अभी से अपना आदत बनाए रखें। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, पी का 3 लाख, क्यू का 1.5 लाख और आर का भी 1.5 लाख। एज पर दी पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बोलता है कि आर वॉज टू बी अलाउड रेमनरेशन 36,000 पर एनम, यानी आर को रेमनरेशन मिलेगा 36,000 पूरे साल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 5% पर एनम वॉज टू बी अलाउड टू ऑन कैपिटल। तो 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख में 5%, यानी 15,000, 7,500 और 7,500 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ। 36,000 सैलरी देंगे, 15,000, 7,500 और 7,500 क्या दे देंगे, ये तीनों मिला के इंटरेस्ट है अलग अलग पार्टनर्स का। और फिर उसके बाद प्रॉफिट वे टू बी, और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट है वो 2:1 में बढ़ जाएगा। इग्नोरिंग दी अबव टर्म, अब ये तीनों ही काम नहीं हुआ, बिना इनके किए नेट प्रॉफिट जो 1,80,000 था वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो जब हम वापस लेंगे तो 1,80,000 का जब वापस लिया जाएगा तो तीनों ही पार्टनर से, तो कितना दिया था हमने, 60 60 60, तो 60 60 60 वापस ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं फुली नहीं करा रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब फर्म के पास कितना पैसा आ गया, 1,80,000। 1,80,000 को कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले सबसे पहले नहीं, मतलब 36,000 माइनस करेंगे, सैलरी देना है किसको, आर को। उसके बाद ये टोटल 30,000 देना है इंटरेस्ट। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना हुआ, 66,000, यानी फिर भी बैलेंस बचा है। अब जो बैलेंस बचा है, यानी कि 1,80,000 में से सैलरी और इंटरेस्ट दिया हमने 66,000, तो कितना बचा, 1,14,000। अब ये 1,14,000 हमारा पीएसआर में बट जाएगा, जो कि क्या है, 2:2:1। तो 2:1 में बच जाएगा, मैं लिख देता हूँ कितना, ये हो जाएगा आपका 22,800, 45,600 और 45,600। तो ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे कि इसमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा ताकि कि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना। अच्छा, इसका एक यूनिक चीज यही है कि इसमें आपको जर्नल एंट्री पास करना है और कुछ यूनिक नहीं है। अच्छा, तो जर्नल एंट्री करना क्या है, नेट इफेक्ट डाल देना और क्या करना है, राइट, टू रेक्टिफाई अबव जर्नल एंट्री। चलिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ ये लास्ट इलस्ट्रेशन है 54। क्या बोल रहा है, पारुल, अक्षा एंड अंशुल वेयर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट वेयर 3 लाख, 1.5 लाख एंड 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। अब फिर से आपका यहाँ पे दिमाग जाना चाहिए कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 बोल रहा है और यहाँ पे 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट दिया। दैट मीन्स कि जो ऊपर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया वो कौन सा है, ओपनिंग कैपिटल। तो वो क्वेश्चन जनरली इजी होता है जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल दे देता है, क्योंकि आपको सीधे उसी पे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देना होता है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अंशुल वाज टू बी अलाउड सैलरी, उसको मिलना था 36,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5,000 वाज टू बी अलाउड, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। इग्नोरिंग द अबव टर्म, जो प्रॉफिट हुआ वो 1,80,000 हुआ, was distributed among the 3 partner equally, और ये पार्टनर्स को इक्वली पैसा बट गया। तो पास दी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दी अबव एरर्स। तो ये भी जो 54 नंबर इलिस्ट्रेशन है वो सिमिलर टू 53 इलिस्ट्रेशन है। तो इसमें करेंगे क्या कि जो 1,80,000 था ये हमने पार्टनर्स को बांट दिया था इक्वली, तो इक्वली बांटा था तो इक्वली ही वापस लेंगे। अच्छा, इक्वली वापस ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब फर्म के पास कितना पैसा आ गया, 1,80,000 रुपया आ गया। तो अब इस 1,80,000 का यूज कैसे होगा, 1,80,000 में सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले दे देते हैं सैलरी किसको, अंशुल को। अंशुल का पूरे साल का सैलरी कितना था, 36,000। अब जो बैलेंस बचा उस पर हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा 5% ऑफ दी 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो वो भी सेम क्वेश्चन है, ये क्या डिफरेंस है, 15,000, 7,500 और 7,500, बस नाम का फर्क है। पिछले वाले में XYZ वगैरह था,
और PQR था, और इस वाले में नाम थोड़ा सा पारुल, अक्षा और अंशु। पारुल, ये पारुल का हो गया। अक्षा का स्पेलिंग क्या है? अक्षा, अक्षा हो गया, और अंशु हो गया। ये हो गया हमारा। अब फिर कितना बच गया फर्म के पास? ये भी 30,000 चला गया। अब फर्म के पास बच जाएगा हमारा 30, 30, 60 और 66 दे दिया हमने, तो हमारे पास बच गया 114,000। अब ये जो है ये तीनों को बच जाएगा किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पारुल, अक्षा और अंशु, इन तीनों को मिल जाएगा। क्या रेशियो है उनके बीच? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 2:2:1। तो टू, ये भी सेम आ रहा है। कितना हो जाएगा? ये 22,800 इसको मिलेगा, ये 45,600, और ये भी 45,600। तो ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। तो अच्छा, एक चीज बस ध्यान रखना, जब आप इनकी इलिस्ट्रेशन से इस क्वेश्चन को पिछला यानी इलिस्ट्रेशन 53 और 56 मैच करोगे ना, तो उन क्वेश्चंस में ना उन्होंने हर एक जनरल एंट्री अलग अलग बनाया है, ना कि नेट इफेक्ट देके। जैसे अब तक जो भी हमने इलिस्ट्रेशन इस पास्ट एडजस्टमेंट में किया, उसमें एक नेट एडजस्टमेंट दिया करते थे। लेकिन अगर आप 53 और 54 उनका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो उन्होंने बहुत सारा 4-5 एंट्री दिया है। यानी कि क्या क्या किया होगा उन्होंने? जो ये 60,000 लिया है वापस, उसके लिए एंट्री किया। उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 1,80,000 आ गया, तो उसमें सबसे पहले सैलरी देंगे अंशु को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंशु सैलरी, या मैंने बताया था उसको, या तो आप सैलरी के नाम से डाल सकते हो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे नाम से डालेंगे। फिर ये लास्ट में फिर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके लिए अलग एंट्री, यानी हर एक के लिए इन्होंने अलग अलग एंट्री पास किया है। तो आप देख लेना आपको क्या सही लग रहा है। मेरे हिसाब से तो नेट एंट्री कर दो, वो भी सही होना चाहिए इस क्वेश्चन में, राइट। और स्पेशली अगर इन्होंने लिखा होता कि पास ऑल दी entries relating to all the transactions separately, ठीक है, तब जाके वो बनता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो 53 और 54 एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली बस नाम का फर्क है। वहां पे PQR है और यहाँ पे पारुल, अक्षा और अंशु, राइट। तो अब जाके हमारा पास्ट एडजस्टमेंट वाला सारा इलिस्ट्रेशन हमने कर लिया। बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में। मजा आ रहा होगा आप सभी को पढ़ के। जो भी आपका सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है वहां पे भी आप मेरे से ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।